हाय, माय नेम इज स्निग्धा। अच्छा, आज की जो रीडिंग है उसमें मतलब उस तरह की नहीं है जो पहले रीडिंग हुई है, बट क्वाइट डिफरेंट है। थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है इसमें। आई कैन फील इट, राइट। लेकिन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें जो इलीगल चीज़ें हैं वो मेरी रीडिंग्स में होती हैं, क्योंकि मेरी गिफ्ट्स ही ऐसे हैं कि मैं जो इनजस्टिस और जो भी डार्क वर्क होते हैं, मतलब जो हिडन चीज़ें होती हैं, मैं हमेशा उसकी एनर्जी पकड़ती हूँ। आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माई हैंड। एनीवेज, जो मेरे पास रीडिंग आई है उसमें ये मुझे बताया जा रहा है कि कोई एविडेंस मिले हैं। एविडेंस किस चीज़ के मिले हैं? कि कोई हिडन वे में, कॉम्प्रोमाइजिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन हिडन वे में कोई अग्रीमेंट किया गया था विद इन द ग्रुप, ठीक है। और उन और वो मतलब जो लेके गए वो लोग, मतलब कोर्ट के थ्रू, मतलब सारा कुछ उन्होंने किया है। मैं पहले बताती हूँ स्टोरी क्या जो नज़र आई है मुझे। और मुझे जो इसकी विजन्स भी आ रहे हैं, जो नज़र आया वो ये है कि कोई एविडेंस मिले हैं। एविडेंस किस चीज़ के मिले हैं? कि ग्रुप ऑफ पीपल में कोई अग्रीमेंट हुआ था किसी पर्सन को इम्पर्सनेट करने का, ठीक है, और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का कि वो स्टॉकर है, राइट। जबकि वो स्टॉकर पर्सन नहीं था या थी। अब मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं बाद में फाइंड आउट करेंगे। मेरी रीडिंग में एक चीज़ है कि आपको एंड में जाके कभी स्विच हो जाएगी, कभी स्टार्टिंग में स्विच हो जाएगी, कभी मिड में स्विच होगी। क्योंकि मुझे जितनी डिटेल एनर्जी की मिलती है उस तरह से मेरे पास क्लैरिटी आती है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है सीन में, ठीक है। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। एनीवेज, अगर आप पूरा नहीं भी सुनते तो डजेंट मैटर टू मी, बट मैं एक नॉर्मली अपना एक क्राइटेरिया बता रही हूँ। हर इंसान का मतलब हर रीडर अपने हिसाब से रीड करता है, अपने पावर अपने गिफ्ट से उनके डिफरेंट होते हैं हर एक इंसान के। यानी कि जो भी रीडर्स हैं, जो एनर्जी रीड करते हैं, उनके डिफरेंट वेज होते हैं, हर एक के अपने यूनिक वे होते हैं, राइट। तो मेरा ये है कि मेरे ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत ज़्यादा आते हैं, राइट। एनीवेज, तो ही शी हो सकता है, शी ही हो सकता है, मतलब मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ तो मैं स्पेसिफिकेशन उसमें नहीं जाऊँगी। अच्छा, इसमें जो एविडेंस मिले हैं वो ये मिले हैं कि जानबूझ के इन्होंने स्टॉकर के बेस पे केस के लिए कोई अग्रीमेंट, मतलब किसी पर्सन को जानबूझ के, अग्रीमेंट से मुराद ये है कि कोई कंप्लेन कह सकते हैं, कोई केस कह सकते हैं, कोई ना कोई चीज़ अग्रीमेंट किस पे, मतलब ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें ग्रुप्स ने साइन किया था किसी पर्सन को इम्पर्सनेट करने के लिए, कि ये पर्सन वो नहीं है जो दिखा रहे हैं, ये वो पर्सन नहीं है जो मतलब शो हो रहा है, राइट। इस काइंड ऑफ इम्पर्सनेट। और इसमें ये बताया गया कि वो पर्सन हमें हैरास कर रहा है, कर रही है थ्रू स्टॉकिंग कर रही है, मतलब कुछ इस तरह का सीन किया है। क्यों किया गया? ताकि उसको ट्रैप कर सके। इनकी प्लानिंग थी। प्लानिंग क्या थी? ओके, इसमें जो भी लोग थे, मतलब मुझे ना एग्जैक्टली नहीं पता कि कोई अपना पर्सन शामिल है कि नहीं है, क्योंकि अभी इसका अपराइट आया हुआ है। या तो किसी फैमिली को इन्होंने, या कोई किसी फैमिली मेंबर को उन्होंने टारगेट किया था थ्रू इसके, राइट। क्योंकि मेरे पास स्वीट हार्ट आया है, ठीक है। अच्छा, ये जो भी लोग थे इन्होंने मतलब इनकी फाउंडेशन है, मतलब इनका घर है, मतलब जिन लोगों पे ऐसा इन्होंने स्टॉकर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इल्ज़ाम लगाया है। कोई फैमिली भी हो सकती है, कोई कपल भी हो सकता है जिनके घर वगैरह फाउंडेशन है, मतलब फाउंडेशन का मतलब है कि मैरिड है, मैरिड, राइट। मैरिड का वो है, रियल स्टेट कह सकते हैं कि इसका कोई घर वर है, कोई प्रॉपर्टी है। तो उसको लेने के लिए इन्होंने जानबूझ के उस पर्सन को ट्रैप करने के लिए जस्टिस सिस्टम में ये इल्ज़ाम लगाया और एक स्टोरी क्रिएट की, कोई अग्रीमेंट क्रिएट किया। वो कहते हैं ना कि करप्ट ऑफिसर्स, कुछ ऑफिशियल पीपल को यूज़ करके, ये जो मेरे पास आया है। अच्छा, इन्होंने जो कमिटमेंट उसे जो किया था वो इनका उल्टा पड़ गया। इनका जो कमिटमेंट जो भी इन्होंने किसके साथ भी किया था, जस्टिस सिस्टम के साथ किया था, जो भी था या आपस में इन्होंने किया था, वो हो गया अब उल्टा, ठीक है। और उसके अब एविडेंस भी मिल गए हैं। ये जो भी पर्सन है जिसने भी किया है उसको डे ड्रीमिंग का एक, मतलब हर वक्त उसको यही लगता, मतलब एक ख्वाब आता है, मतलब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव, ये लवर टाइप की एनर्जी में है। या हो सकता है कि
ये जो फैमिली है इसमें से किसी का ऑब्सेसिव लवर ये हो सकती है, या हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, राइट। लेकिन ये जो कुछ भी किया था इसका कोई फैक्ट फिगर्स नहीं है, लेकिन इस चीज़ का फैक्ट्स मिल चुका है कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, ठीक है। ये लोग, ये स्टॉकर पर्सन नहीं है जिसपे जो फैमिली पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, ये कोई फैमिली मेम्बर पे इल्ज़ाम लगाया। तो ये ग्रुप ऑफ पीपल ने किया था, वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी खुद की बैड हैबिट्स थी, और उन्होंने शो किया कि दिस पर्सन हैज़ द बैड हैबिट्स, और दिस पर्सन हैरासिंग अस एंड स्टॉकिंग अस, राइट, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि साइबर बुली का उन्होंने केस लगाया इसके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर साइबर बुली का केस लगाया, जबकि साइबर बुली ये नहीं, ये लोग खुद कर रहे थे उसे, ठीक है। और अच्छा, ये जो भी पर्सन है ये फेक स्माइल वाला पर्सन है, या फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इस फैमिली मेम्बर के सामने बहुत अच्छा अच्छा शो करना कि यू आर माई स्वीट हार्ट एंड यू आर माई फैमिली, वट एवर दैट, यू आर माई फ्रेंड। लेकिन इनसाइड दिस पर्सन वांट टू रिमूव दिस पर्सन फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इवन दो। सो काफ़ी ज़्यादा हेट फील आ रहा है मुझे इसकी एनर्जी से, राइट। ओके। अब मैं इसको फाइंड आउट करूँगी कि लोग हैं कौन और क्या मसला है इनके साथ, इन्होंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है। मैं टैरो डेक से देखूंगी, और टैरो डेक से मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि कौन है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि ये जस्ट ओवरऑल एक पता चलता है कि क्या सीन चल रहा है, क्या क्राइम चल रहा है, लेकिन उस क्राइम के अंदर रियलिटी जो है वो टैरो डेक और दूसरे जो डेक है उससे क्लियरिफाई होती है। ओके, इन्होंने क्यों इस तरह से स्टॉकिंग वाला किया था, जो भी किया था। इन्होंने इसलिए किया था कि इसकी डायरेक्शन लॉस्ट हो जाए, अगर इसके कोई विजन्स हैं, मोटिवेशन है, तो अगर ये कॉन्फिडेंस पर्सन है तो इसको सेल्फ डाउट हो जाए, तो दैट्स द मेन रीज़न। इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए उन्हें ये फॉल्स इल्ज़ाम लगा के फॉल्स केस जो है, इलीगल केस साइबर बुली का डाला, या ये बोला कि ये लोगों को पैसे लूटता है साइबर बुली करके, या हमें भी स्टॉक कर रहा है, हिरास कर रहा है, या कर रही है, मतलब इस तरह की चीज़ें। यानी कि इन्होंने इसका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश की, जो कि है नहीं, उसको न्यू पर्सपेक्टिव में चेंज करने की कोशिश की अपनी मैनिपुलेशन से। मतलब ये एक्चुअली स्टोरी है इसमें। या उसकी फाउंडेशन पे इन्होंने डायरेक्ट जो है ना वो किया था, अटैक किया था। यानी कि उसके साथ जो देखो, हो सकता है वो पर्सन पीसफुल हो और उसको सेलिब्रेशन करना आता है, और ये लोग हैप्पी हेटेड लोग हैं, मतलब इन लोगों को किसी की हैप्पीनेस से बुरा लगता है। किसी की अगर कोई फैमिली भी है तो तभी देखो, मैंने सही बात बोली है, मेंटल क्लैरिटी जो है ना मिल रही है इस बात पे ना, जो मैं बता रही हूँ। किंग ऑफ सॉर्ड आया है, देखो ये जो भी लोग हैं इनके साथ इस पर्सन का साइकिल हो चुका है, क्लोज टाइम हो चुका है। अब एक टाइम होता है, आपको डिवाइन जो टाइम देते हैं उस टाइम के अंदर आप ना चीज़ों को रिजॉल्व कर लो तो ओके फाइन, अगर रिजॉल्व नहीं करते देन साइकिल क्लोज होता है। उसके बाद फिर आप एनर्जेटिकली कट हो जाते हो, आप उस पर्सन के साथ बिल्कुल कट हो जाते हो, और ये रियलिटी मैं आपको बता रही हूँ। बहुत से लोग शायद इस पर डाउट करें, बट मैं आपको सच बता रही हूँ। डिवाइन जो है वो हमें देते हैं, मतलब अल्टीमेट मिल रहे होते हैं हमें सिक्रोनिसिटीज़, और हमें वैसे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमारी जो सर्कमटेंसेस लाइफ में चल रहे होते हैं उसमें हमें बताया भी जा रहा होता है कि कोई पर्सन हमसे दूर जा रहा है। इट्स मीन कि यानी कि दिस पर्सन इज गोइंग फॉर फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम योर वर्ड, फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो ये अल्टीमेट्स होते हैं, लेकिन लोग इसको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो फिर जब ये साइकिल क्लोज हो जाता है, तो फिर जब हमारा जो आपस में कनेक्शन है ना वो एनर्जेटिकली है, अंडरस्टैंड दिस। जब एनर्जेटिकली आपका कनेक्शन टूट जाता है ना, तो आप मेंटल लेवल पे भी आप एक दूसरे से बात ही नहीं सही से कर सकते। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, अगर आपका एनर्जेटिकली डिसकनेक्शन है किसी के साथ तो आप उसको बर्दाश्त नहीं करोगे, उसको आपको उसके इरिटेशन होगी, तो आप उससे दूर रहोगे। या ये अनहील पीपल हैं, मतलब स्टार रिवर्स आया है मेरे पास। ये जो अनहील पीपल हैं, ये क्या कहते हैं, डिसीव्स टाइप के जो पीपल हैं, डिसीवर लोग जो है, इन लोगों के साथ साइकिल क्लोज हुआ है। किसका हुआ है? क्वीन ऑफ पेंटिकल का हुआ है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया मेरे पास। ये ग्राउंडेड पर्सन है कोई, ये मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, और इसके ऊपर जजमेंट कॉल की गई है। अब ये लोग गिल्टी में हैं
क्यों गिल्टी में है? क्योंकि इन्होंने जो किया है, इन्होंने जो फॉल्स एक ऑफर्स दी थी या फॉल्स एक चीज़ों को शो किया था कि एक्विजिशंस लगाई थी, तो वहाँ पे नेगेटिव आ रहा है क्योंकि पेज ऑफ 20 का रिवर्स आ रहा है। तो अनरियलिस्टिक चीज़ें थी जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, या इन्होंने समझा कि ये लोग बहुत फेयरलेस होकर इन्होंने काम किया कि ये लोग जैसे चाह रहे वैसे ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 ऑफ कप रिवर्स आया है, यानी कि अब ये लोग सारों में इनके जो भी ड्रीम्स थे ना, डे ड्रीमिंग के लोग कर रहे थे किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी के ऊपर अटैक करने के लिए, कि भाई उसको साइबर बुली के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलने के जी वो हमें साइबर बुली कर रही है, कर रहा है, मतलब। और मतलब ये फीमेल ही होगी क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो मेल भी हो सकता है। एनीवेज, तो वो हमें कर रही है, कर रहा है, मतलब हमें साइबर बुली कर रही है, कर रहा है, और हमसे हरासमेंट हमें दे कर रही है, कर रहा है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने जो बोली हैं वो गलत है, क्योंकि इनका खुद का आईपी जो है ना, वो इनके ऊपर आप मेरे पास आ रहा है या इनका खुद का जो आईपी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, स्पेशली दिस फीमेल। ठीक है, इसको बहुत हैवी ये कर्मा मिलेगा क्योंकि इसने ही इनिशिएट किया इस चीज़ को, ये इसकी प्लानिंग थी क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स की। ठीक है, तो ये नार्सिसिस्ट कोई फीमेल है, उसने जानबूझ के जो है कोल्ड हार्टेड है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, यानी कि अपने अपने मतलब के लिए किसी को मार भी दे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मर भी जाए तो उसे ही डजंट केयर। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स बहुत गंदी एनर्जी होती है, राइट। लेकिन इसका आईपी जो भी है, क्योंकि हरास ये कर रही थी, वो पर्सन नहीं कर रहा था, ये कर रही थी, मतलब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल उसको हरास नहीं कर रही थी, ये हरास कर रही थी उसको, और ये उसको स्टॉक कर रही थी, और उसकी आईपी वगैरह इन्वेस्टिगेशन के पास, इन्वेस्टिगेटर के पास चली गई है, क्योंकि इन्होंने केस लीगली केस जो है ना एक्विजिशन का डाला है ना। ये लोग, अब इन लोगों की इंसल्ट होगी, या इन्होंने ये भी किया होगा कि इन्होंने जानबूझ के गॉसिपिंग, गलत चीज़ें, गलत बातें, डेफर्मेशन ऑफ करेक्टर कहा होगा, सब चीज़ें की होंगी, जिसकी बेस पे अब इनको एंजाइटी मिल रही है। क्यों एंजाइटी मिल रही है? क्योंकि इनकी जो भी, इन्होंने जो कुछ भी कहा था वो सब इनको अब 10 ऑफ सॉर्ड मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने उसको 10 ऑफ सॉर्ड करने की कोशिश की थी, लेकिन डिवाइन ने इनको दे दिया। कोई जैम नहीं है जिसने खास तौर पे किया ये काम, और कोई एयर पर्सन, मतलब जैम नहीं है, जैम नहीं है, इक्वेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, और तीनों की तीनों जो है ना रिवर्स है के। ये वो लोग हैं जिनके अंदर कॉन्फिडेंस एक्चुअली खुद है नहीं है, दे आर हैव दिस सेल्फ डाउट। सो मैंने बहुत पहले एक बात भी बोली थी, जो ब्रोकन लोग होते हैं ना, इनसाइड दे आर ब्रोक पीपल, तो वो दूसरों को भी ब्रोक करते हैं, और जो इनसाइड पे स्ट्रांग होते हैं वो दूसरों की भी इंकरेजमेंट करते हैं स्ट्रांग करने के लिए। तो ये ब्रोकन कहते हैं ना, वो लव मिजरी कंपनी राइड काइंड ऑफ जो चीज़ें होती हैं, ये वो ग्रुप था। तो ये ग्रुप भी हो सकता है, वन पर्सन भी हो सकता है, कि मुझे ग्रुप की वाइब्स आ रही हैं, तो आगे लोग और आएंगे और मुझे फील आ रहा है। तो ये जो भी लोग हैं, इन्होंने एक बहुत पैशनेट ले में किया कि उनको एक ब्रेक थ्रू मिलेगा पैशनेटली वे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको एग्जॉशन डिफीट मिल रहा है क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ट्स रिवर्स आया इसके साथ। ठीक है, इन्होंने एक इनोसेंट पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, क्योंकि जो 6 ऑफ कप है वो इनोसेंस का और डिलाइटफुल एक पर्सन का होता है। तो उन्होंने उनको शो किया कि ये जो है, उन्होंने जो भी अग्रीमेंट किया था ना, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया उन्होंने, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो कोई डॉक्यूमेंट होगा, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट, जिसमें इन्हों के सिग्नेचर्स हैं एज अ परजरी इन्होंने किया, मतलब उन्होंने झूठ बोला, झूठ के बेस पे एक केस डायल किया ये, क्योंकि मुझे फील आ रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप रिवर्स आया है, तो 2 ऑफ कप जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या फिर ऑफिशियली वे में भी जो आप साइन वाइन करते हो तो उस चीज़ का आता है, जानबूझ के जो आप करते हो किसी को टेंशन देने के लिए, फिर इलीगल वे में एक्विजिशन का ये टाइम इसका होता है। अच्छा, इन्होंने मैनिपुलेशन की है क्योंकि फूल रिवर्स आया है, फूल रिवर्स के साथ 2 ऑफ कप आया है रिवर्स, और इन्होंने इनोसेंट पर्सन के ऊपर एक तरह का मैनिपुलेशन के थ्रू वो करने की, एक्विजिशन करने की किया है, मतलब जिस पे हार्श जजमेंट हुई है। क्यों किया है? मनी के लिए किया है, इन्होंने मनी के लिए सब कुछ किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टावर हिट हो गया है, क्योंकि मेरे पास 8 ऑफ सॉर्ड,
इन्होंने जो भी कम्युनिकेशन की है वो बस मनी। 10 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी ज़्यादा मनी होती है, मतलब एस ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा होती है, बिलियंस मिलियंस में होती है, लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स भी बहुत ज़्यादा मनी होती है। तो ये बहुत ज़्यादा मनी है, मतलब इट्स नॉट अ लेस मनी, इट्स अ लॉट्स ऑफ मनी। और लॉट्स ऑफ मनी इस कॉन्ट्रैक्ट और क्राइटेरिया के पीछे है, क्योंकि मुझे शुरू में रियल स्टेट नज़र आया था। तो कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, कि कोई इनहेरिटेंस हो सकती है इस पर्सन की, जिसको उन्होंने हथियाने के लिए, इसको लेने के लिए इसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि उसको जेल हो जाए, कोई इसके ऊपर मतलब कुछ हो जाए जिसकी वजह से ये पर्सन रिमूव हो जाए इस इनके प्लान के मुताबिक, तो इनको ये पैसे मिल जाए। तो कई कुछ इस तरह का सीन था। ज़रूरी नहीं इनहेरिटेंस हो, कोई जॉब के थ्रू कोई फैमिली जॉब हो सकती है, या खुद इसकी कोई जॉब हो सकती है। हो सकता है पर्सन जॉब वो बिजनेस का चलता हो, फीमेल है तो जाहिर बात है इसका बिजनेस हो सकता है अपना। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो स्टेबिलिटी है इसकी, जो स्टेबिलिटी को इन्होंने लेने की कोशिश की है। या यहाँ पे इनको ना इस कब्बन में इन्होंने सब कुछ किया है, क्योंकि मेरे पास ना 9 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया, मैंने कहा था ग्रुप है, कंफर्मेशन आ गई है भाई। 3 ऑफ कप रिवर्स आ गया और 2 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ गया। तो इन्होंने ना कोल्ड हार्टेड वे में इन्होंने काम किया, क्योंकि जो 2 और सॉर्ड रिवर्स होता है वो डी अटैचमेंट होती है, और 3 ऑफ कप जो होता है रिवर्स वो बिट्रे गया होता है ग्रुप वाइज। ठीक है, अब ये लोग जो है ना फियर में है, क्यों? क्योंकि इनको पता नहीं कि इनके साथ आगे क्या होना है। और देखो मेरे पास एक कंफर्मेशन और आई है कि 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स भी है, यानी कि टीम वर्क हुआ था, जो इनके अब आपस में खुद ही झगड़े हो रहे हैं। इन्होंने जो भी इल्यूजन क्रिएट किया था उल्टा इन पे पड़ गया, क्योंकि 7 ऑफ कप रिवर्स आ गया मेरे पास। या इन्होंने जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाए वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में फीमेल है, लाइक काफी अबंडेंस है, स्टेबल है, सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब दिस पर्सन इज हैप्पी, राइट? हैप्पी। सो जो इंसान खुश है तो वो क्यों स्टॉक करेगा आपको? मैं एक बात बताऊं, जो लोग स्टॉक करते हैं ना उनको मेंटल इशू होता है। दिस इज वेरी रियलिटी, मैं आपको बता रही हूँ, बुरा नहीं मनाने की ज़रूरत, ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनके अंदर खुद की कोई वो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, वो स्टॉक करते हैं। नॉर्मल पीपल जो होते हैं ना, जो कि खुश होते हैं खुद से, पीस, जिनके अंदर पीस ऑलरेडी होता है, वो स्टॉक नहीं करते, क्योंकि उनको किसी और की ज़िंदगी में झांकने में, किसी और के बिजनेस में नोजी बनने का कोई शौक नहीं होता। जो लोग दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे होते हैं जानबूझ के, क्योंकि वो कहते हैं ना कि उनके अंदर खुद की उनकी लाइफ इतनी बुरी चल रही होती है कि वो दूसरों की लाइफ में इतना घुसे होते हैं, उनको खुद का पता नहीं होता। दैट्स द मेन इशू। तो यहाँ इस स्टोरी में भी कुछ यही है। लेकिन ये लोग जो भी है, अब एंजाइटी में ये लोग, क्योंकि बर्डन में है। यहाँ पे हेल्प हुई है, कोई किसी ने प्रोटेक्शन दी है, या हो सकता है यही फीमेल कौन थी, हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड के रिवर्स में है, वो वॉन्ड की एनर्जी में, सॉरी रिवर्स नहीं है, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट है। तो ये खुद को प्रोटेक्ट कर रही है और एक लीडरशिप के रोल में है, ये भी कह सकते हैं। और मैं आगे भी चेक करती हूँ, ये फीमेल खुद है या तो ये कोई और पर्सन है जिसने कोई उसकी हेल्प करी है, अभी पता चल जाएगा। क्वीन, ओके ओके ओके। अच्छा, कोई कपल है, कपल में से जो हस्बैंड है उसने हेल्प की है किसी थर्ड पर्सन की, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड जो है, किंग ऑफ वॉन्ड ने अपराइट ने हेल्प की है क्वीन ऑफ पेंटिकल की इस चीज से निकलने के लिए। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में हेल्प की हो। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स का हस्बैंड है, यानी कि जो ग्रुप में जो लोग हैं ना, मैंने बोला था ग्रुप ही है ये लोग। पहले क्या आया था, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स आई थी, राइट? अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, यानी कि 2 क्वींस हैं। और ये क्वीन ऑफ वॉन्ड जो है ना, ये इसी की पार्टनर है, किंग ऑफ वॉन्ड की। लेकिन ये इसने गलत किसी के साथ किया, तो ये इसका साथ नहीं दे रहा, ये उस फीमेल का साथ दे रहा है। ठीक है, या क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ डेविलिश अटैचमेंट है। दिस पर्सन इज एडिक्टेड पर्सन है, और इसको बस ना रिस्ट्रिक्शन
अपनी लाइफ में भी है तो लोगों को भी ये जो है ना रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश में लगी रहती है। या ये इस पर्सन ने ये जो पर्सन है, क्या नाम है इसका, ये किंग ऑफ वॉन्ड, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड से दूर हो गया है। अब इसके कोई ऑफर नहीं ले रहा। मतलब हो सकता है इनका पहले अच्छा रिलेशनशिप हो, सब कुछ हो, लेकिन जब इसको सच्चाई पता चली है कि इसने जानबूझ के किसी मासूम के साथ खेलने की कोशिश की है, किसी को फंसाने की कोशिश की, उसका डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर भी हुआ है, उसको साइबर बुली के तौर पे भी बोला कि वो हैरास कर रही है और वो पैसा ले रही है, पता नहीं कुछ जो भी कुछ भी बोला, जो कुछ भी झूठ है, बहुत कुछ होता है एक्विजिशन में, जो बस एक्विजिशन की चीज़ों एनर्जी आ रही है। मनी की बात है। मनी की क्या बात है कि ये बोला होगा कि भाई दिस पर्सन इज नॉट फिट फॉर मनी, या फिर जो अपना बिजनेस है ये इसका इलीगल बिजनेस है, कुछ भी है, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि भाई ये बिजनेस जो है, मतलब ये ऑनलाइन यूज हमें साइबर बुली करके जो है ना ये अपना बिजनेस कमा रही है, मतलब इस तरह से भी कहा गया है, जो मुझे फीलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जब सामने आ गई किंग ऑफ वॉन्ड के, इसने जो है इन्वेस्टिगेशन करवाई है, इसने एक क्वीन ऑफ वॉन्ड के साथ ख़त्म कर दिया। ठीक है, वहाँ पे जो है ना मिस अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी है, यानी कि डिसकनेक्टेड हो गया। मैंने कहा था डिसकनेक्टेड है। 4 ऑफ कप अपराइट आया है, क्योंकि ये कोई इनकी मैरिज थी, क्योंकि हेरोफेंट रिवर्स आया। ये कोई कपल है जिनकी मैरिज थी, कोई मैरिड कपल है जिसमें से शायद इनकी मैरिज खत्म हो रही है, बिकॉज उस पर्सन को पता चल गया कि इसने किसी और के साथ गलत किया अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके, क्योंकि इसकी एक और फ्रेंड है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, तो इस वजह से इसने इसका साथ दिया है। या ये वर्गो अपराइट पर्सन है, यहाँ ये इसने इन्वेस्टिगेशन किया। मैंने कहा था इन्वेस्टिगेशन का आ गया, हरमिट का कार्ड आ गया, यहाँ पे क्लोज साइकिल किया है, यहाँ पे 2 क्लोज साइकिल हुए हैं। देखो यहाँ पे 2 क्लोज साइकिल हो गए, एक फीमेल का इन ग्रुप वालों के साथ हुआ है जो कि शायद इसके अपने जानने वाले होंगे। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड ने अपनी जो फीमेल अपनी पार्टनर के साथ क्लोज किया साइकिल, यानी कि किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट ने 2 साइकिल क्लोज किए हैं, राइट। और अब इन लोगों की जो भी फाउंडेशन है ना यहाँ पे, वो इन लोगों की होगी है कोलैप्स हो गई इस वक्त। ये जो लवर थे अब ये लोग सेपरेशन में चले गए, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो चुकी है, क्योंकि मेरे पास 11-11 जो होता है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है और लवर भी रिवर्स आया है। तो ये दोनों ने साइकिल्स जो क्लोज किए हैं अपने लोगों के साथ ही क्लोज किए हैं, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल ने भी साइकिल क्लोज की है अपनी जानने वाले जो भी लवर्स फ्रेंड्स वॉट एवर्स जो है फैमिली उनके साथ, और किंग ऑफ वॉन्ड ने भी, क्योंकि इन दोनों ने उसको डिसीव करने की कोशिश की और इसको सच्चाई पता चल गई किंग ऑफ वॉन्ड को कि क्वीन ऑफ पेंटिकल को फंसाया जा रहा है मनी के चक्कर में। तो उसने इन्वेस्टिगेशन करके अब जो है ये लोग बैंक करप्सी में है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड साथ दे रहा है किसका, क्वीन ऑफ पेंटिकल का, जिसको उन्होंने स्टक करने की कोशिश की थी, पावरलेस करने की कोशिश की थी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयरिंग की है। किस चीज़ की शेयरिंग की है, उन्होंने शेयरिंग की पैसे देके जो है ना करप्शन क्रिएट की है, मतलब लोगों को पैसे दिए कि इस फीमेल को किसी न किसी तरह से मतलब गायब कर दिया जाए, या तो उसको ये बोला जाए कि भाई ये गलत बंदी है, मतलब ये साइबर बुली करती है लोगों को, यहाँ पर ये खतरा है किस चीज़ के लिए, ये साइबर क्राइम के। जाहिर बात है वो एक पर्सन गलत होता है, वो खतरनाक होता है जो साइबर क्राइम करता है। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये वो है कोई एजेंट्स वगैरह है जो इस तरह से कर रही है, मतलब इस तरह की भी चीज़ें मुझे फील आ रही हैं, मुझे बहुत सी चीज़ें फील आ रही हैं इसमें। तो इस तरह के बहुत से गंदे इल्ज़ाम लगा के इसको एक्विजिशन किया गया, ताकि इसको या तो जेल हो जाए या किसी किस्म का कुछ इसके साथ इतना बुरा हो जाए कि इनके पास जो पैसा है प्रॉपर्टी है वो इसके पास इन लोगों के पास आ जाए। अब वो पैसा प्रॉपर्टी कैसे आया वो एक तरह की मिस्ट्री है, सीधी सी बात है, वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनको यहाँ पे फेलियर मिल रहा है। ठीक है, मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है। वो इनहेरिटेंस भी हो सकती है। देखो इनकी अब इम्बैलेंस इनकी लाइफ में, ये जो ग्रुपीज लोग हैं, देखो वो इनहेरिटेंस भी हो सकती है, वो ये भी हो सकता है कि ये खुद बिजनेस पर्सन हो, उसके अंदर स्टेबिलिटी हो, या इसकी फैमिली की कोई स्टेबिलिटी हो, या किसी ने इसको मतलब ऑफर किया हो कोई चीज़ सम काइंड ऑफ देखो बस 2 कार्ड आए इम्बैलेंस के, लिटरली इम्बैलेंस डबल है, क्योंकि 2 ऑफ कॉइन वो आया है रिवर्स आया जो कि इम्बैलेंस होता है,
और टेम्परेंस रिवर्स आता है जो इम्बैलेंस है, यानी कि इसको ये भी कह सकते हैं कि जजमेंट, हार्श जजमेंट कॉल हुई है यहाँ पे, हार्श वाली जजमेंट, क्योंकि एक जजमेंट कॉल अंडर जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। ये एम्परर अपराइट पर्सन है जिसने किसको पकड़ा है, किंग ऑफ पेंटिकल को। ओ माय गॉड। ओके, अब मैं बताती हूँ स्टोरी में ट्रिक एंड स्टिक क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का जो हस्बैंड था, ये पार्टनर था, वो मिला हुआ था किसके साथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स के साथ, ठीक है। और जो किंग ऑफ वॉन्ड जो है, क्वीन ऑफ वॉन्ड का जो हस्बैंड था, मतलब जो पार्टनर था, उसको जब पता चला तो उसने इन सब के अगेंस्ट एक वो किया। और थर्ड जो पर्सन है, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है, जिसको फंसा रहे थे, इसका अपना पार्टनर मिलके फंसा रहा था अपने ग्रुप के साथ मिलके, उसको अब वो प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट किया है, कर दिया है, मेरे हाथ से कर लिया है, सारी इन्वेस्टिगेशन सारी चीजें आ चुकी हैं बाहर, ठीक है। तो ये एम्परर जो एनर्जी है ना, ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड जो एम्परर होता है ना, इसके अंदर सारे किंग्स आते हैं, तो ये पॉजिटिव पर्सन है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इसकी वाइफ जो किंग ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मिलती है, यानी कि दोनों हाई वाइब्रेशन पीपल है, और दीज पीपल आर वेरी लो वाइब्रेशनल। इवन ये किंग ऑफ पेंटिकल इज अ लो वाइब्रेशन, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का ही हस्बैंड पार्टनर है, जिसको जिसको इन्होंने टारगेट बनाया था, इसने अपने ही पार्टनर को टारगेट बनाया था ग्रुप के साथ मिलके। और शायद इसका वो जो किंग ऑफ वॉन्ड की जो पार्टनर है, उसके साथ इसका स्नीकी लिंक है, जिसकी वजह से इन्होंने मिलकर स्नीकी वे में काम किया और ये किंग ऑफ वॉन्ड को पता चल गया। ये एक्चुअली स्टोरी है। ओ माय गॉड, इट्स वेरी वेरी वेरी, बहुत ज़्यादा गंदी गेम खेली है, बहुत ज़्यादा गंदी गेम खेली है, लिटरली इट्स वेरी वेरी गंदी गेम, बहुत ज़्यादा। एनीवेज, अब ये लोग फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि इनके पास, इनको समझ में आ गया कि इन्होंने जो कुछ भी किया, इनकी रेपुटेशन अब बैड रेपुटेशन होगी। क्यों, 8 ऑफ कॉइन रिवर्स आया, और इसमें हेल्प सारी को सारी जो है ना, बिहाइंड द सीन किंग ऑफ वॉन्ड जो कि एम्परर है, उसने हेल्प की है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, और इसने अपनी पार्टनर से सेपरेशन कर लिए, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स की एनर्जी में, जिसका किसके साथ लिंक था, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ उसका स्नीकी लिंक था, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का हस्बैंड था या पार्टनर था। तो ये सीन हुआ सारा कुछ। ये बहुत लो वाइब्रेशनल लोग हैं, और अभी देखो मेरे पास इसकी वो भी आ गई है, कंफर्मेशन आ गई, स्ट्रेंथ रिवर्स आया, ये लो वाइब्रेशनल पीपल हैं। ये लोग जो है ना, इनको जो हैप्पीनेस चाहिए थी किस चीज़ पे, ये सब पेंटिकल पे चाहिए थी, तो वो उनका अब नहीं मिल रही, क्योंकि वो मिस्ड चांस कर दिया इन्होंने खुद अपनी जो है ना किस्मतों से साथ खेला है। क्या नाम है, इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने भी अपने हस्बैंड के साथ चीट करके या पार्टनर के साथ चीट करके, इसी तरह से किंग ऑफ जो है पेंटिकल रिवर्स ने क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ चीट करके ये सारा कोई खेम खेली है अपने ग्रुप इसके साथ, जो भी इनका इंटरलिंक है उनके साथ मिलके। देखो मैंने जो बताया बिल्कुल सही बताया है, इंट्यूशन है। मैं हाई प्रिस्टेस अपराइट आया, यहाँ पे जो है ना इनको कंट्रोल कर दिया गया, यहाँ पे ना फोर्सफुली इनको बंद किया गया, इनकी सारी ब्लॉकेजेस की गई है। मैंने भी ब्लॉकेजेस का नाम लिया था, तो ए सब का रिवर्स आ गए शरीयत रिवर्स के साथ। ये क्या है, जस्टिस आया, जस्टिस अपराइट आया। ये जस्टिस मिल रहा है किसको, किंग ऑफ वॉन्ड को भी मिल रहा है, क्योंकि वो एक ऐसी पार्टनर के साथ था जो उसको चीट कर रही थी, जिसको और चीट ना खाली चीट करी थी, बल्कि किसी और के साथ भी खेल रही थी, किसी और जिसके साथ चीट करी थी उसी की पार्टनर को उसने टारगेट बनाया था, राइट। तो इस वजह से किंग ऑफ वॉन्ड को भी जस्टिस मिला है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल को भी जस्टिस मिला है। ये लोग इम्पेशेंट और इम्पल्सिव पीपल थे, ठीक है। और ये इनका जो सीक्रेट है, देखो मैंने बोला था ये दोनों एक दूसरे की मतलब एनर्जी वाले हैं। अब क्या है, एम्प्रेस अपराइट आ गया है। जो फीमेल थी क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो एक्चुअली एम्प्रेस थी, एम्प्रेस की एनर्जी में है, ये एम्परर की है और ये एम्प्रेस। ये लोग गाइडेड हैं, डिवाइन की तरह से इनको गाइडेड किया गया है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे के साइकिल को क्लोज करने के लिए। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ये लोग नहीं जानते एक दूसरे को, बट इनडायरेक्टली दिस पीपल क्लोज ईच अदर, हेल्प टू ईच अदर टू क्लोज दी साइकिल, एंड एक दूसरे की इन्होंने हेल्प की कि सच को बाहर लाए कर दिखाए।
यानी कि हो सकता है कि एम्प्रेस ने हेल्प इसकी की हो और उसने एम्प्रेस की हो। अब ये लोग जो है ना ग्रीफ में, ये लोग क्यों, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मतलब जो एम्प्रेस और एम्परर है, ये बहुत काइंड हार्टेड थे, और वो लोग जो है ना रिस्पेक्टफुल, उनको उनके पास समझ लो कि मुझे लग रहा है ये लोग साइकिक लोग हैं। सॉरी टू से, बट मुझे यही आ रही है वाइब्स। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं साइकिक हूँ तो मैं हरी की साइकिक वाली। नो, मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसी रीडिंग आई है जिसमें these both are psychic people, these both have a spiritual power, spiritual gift, क्योंकि मैजिशियन अपराइट आया हुआ है और किंग ऑफ कप अपराइट आया हुआ है, तो these are highly psychic people, these both are, these both people are connected to each other energetically, ठीक है। या इन लोगों की ट्रांजिशन हुई है, इन लोगों की क्या कि ये पुरानी सब चीज़ें जो इनको हाइड्रेट करी थी इनकी एनर्जी को, वहाँ से लोग निकल के ये एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं या होंगे एनर्जेटिकली। दे आर, दीज पीपल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। और स्टैग्नेशन इनको मिल रही है, जो फिशी ऑफर दी थी किसने, स्नेकी वे में, इन लोगों ने, क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने। देखो मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, किंग ऑफ कप आया था अपराइट और क्वीन ऑफ कप रिवर्स, यानी कि जो फीमेल थी ना, वो जो क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, जो इसी की पार्टनर थी, और अब इसकी क्या एनर्जी है, किंग ऑफ कप की अपराइट किया है, क्योंकि ये साइकिक पर्सन है। तो ये साइकिक नहीं है, कौन सी, ये क्वीन ऑफ कप रिवर्स जो है ये साइकिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट पर्सन है। देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इंजस्टिस इसने जिसने किया था, अब उनको उनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक्चुअली स्टोरी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी निकल के आई है। आई एम वेरी सरप्राइज कि एनीवेज जो भी है, लेकिन बहुत गंदी गेम खेली है, बहुत गंदी गेम खेली है, वेरी 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 डर्टी गेम, बहुत डर्टी गेम खेली है। ओके अब इनको कंसर्न मिल रहा है, इनको कंसर्न ऑलरेडी है, क्योंकि कंसर्न वो आया है नेगेटिव आया है, लोग पॉवर्टी में जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा था मेन फीमेल रिवर्स आई है, मैंने कहा था फीमेल रिवर्स है इसकी, ये वाली चेंज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चेंज, डबल चेंज आ रहा है, यानी कि दोनों की लाइफ में चेंज आ रहा है, क्योंकि कॉफिन आया और साथ चेंज आया, दोनों साथ साथ आए। लिटरली जो मैं बोल रही हूँ, मेरी पूरे, मैंने तीसरा डेक खोला है और मेरे कार्ड से लेके मेरी विजन्स तक चीज़ों को बिल्कुल, कहते हैं ना कि वो कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, अलाइनमेंट है कंप्लीट, सिक्रेनिसिटीज़ है बहुत ज़्यादा इसमें। या मैसेज ऑफ कंसर्न का डबल कार्ड आया है जो कि मिल चुका है इनको। इन्होंने ये लोग या तो बैड हेल्थ में हैं अभी, या इन्होंने ट्राई किए इन लोगों को बैड हेल्थ देने के लिए। हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड के ऊपर भी इन्होंने कोई ऐसा कुछ किया हो कि इसकी बैड हेल्थ हो जाए, इसकी हेल्थ पे कोई अटैक किया हो, ठीक है। या जो किंग ऑफ वॉन्ड है इसके ऊपर बैड हेल्थ का अटैक हुआ है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल के ऊपर वैसे हेल्थ उसके ऊपर अटैक हुआ है, यानी कि इसकी भी जान को खतरा था, इसकी भी जान को भी, क्योंकि ये भी पैसे वाला बंदा है, तो इसका भी मतलब अपराइट बंदा है, तो इसके भी मनी, ये क्योंकि ये भी लीडर है, मतलब अपना बिजनेस चलाने वाला पर्सन है, कोई अपना मतलब अच्छी स्टेबिलिटी वाला पर्सन, तो इसकी भी स्टेबिलिटी के साथ खेला गया, इसके पार्टनर थे, और क्वीन ऑफ पेंटिकल के स्टेबिलिटी के साथ खेला जा गया है उसके पार्टनर ने। तो कुछ इस तरह का सीन बना है, राइट। या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो लवर थे, लेकिन लोग ये थीफ है। देखिए मेरे कार्ड में बता रहे हैं एक्सपेक्टेशन इनकी रिवर्स हो गई है, ये लोग लवर के साथ थीफ आया, ये दोनों थीफ हैं, राइट। या इनका फॉर्चुनेट जो है वो रिवर्स है, ये लोग हाई ऑनर नहीं है, रिवर्स आया है हाई ऑनर। ओके इनके साथ कोई बच्चे, या तो इसने किंग ऑफ वॉन्ड के साथ उसने बोला होगा कि तुम्हारा बच्चा है, लेकिन ये उसका बच्चा नहीं है, ये उसका बच्चा है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स का बच्चा है, बच्ची है। या तो ये डीएनए भी टेस्ट जो है ना, ये गलत साबित हो गया कि किंग ऑफ वॉन्ड इसका फादर नहीं है, इवन इसकी पार्टनर थी क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, बट इसका बच्चा लिंक्ड करता है किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स के साथ, ठीक है। ये कोर्ट हाउस में ये सारी चीज़ें खुलासा हो चुका है, क्योंकि मेरे पास करंट एनर्जी आ रही है।
38 हो सकता है, 57 है, 34 है, 27 अनएक्सपेक्टेड जो इनकम जो लोग चाह रहे थे किसी के बिजनेस को यूटिलाइज करके, मैंने कहा था बिजनेस पे कोई बिजनेस है उसको यूटिलाइज करके चाह रहे थे, वहाँ कौन से ये मैरिज क्योंकि दोनों कपल्स खराब है ना, ये मैरिज रिवर्स आई है। क्यों? क्योंकि दोनों कपल खराब हैं। मतलब अब ये दो आपस में कपल हैं, लेकिन जो रियल में जो किसी के साथ कपल थे वो सही नहीं थे, और ये खुद भी आपस में क्या है, नेगेटिव एनर्जी है, तो ये मैरिज रिवर्स आया। दैट्स व्हाई मैरिज रिवर्स इज दैट। दीज पीपल आर स्नीकी पीपल। नो, मैंने कहा था बहुत इमेच्योर फीमेल है ये, मेच्योर वुमेन जो रिवर्स आए, जर्नी रिवर्स आए, लेकिन इनके स्टॉप हो चुके हैं, और ये बात कम्युनिटी को भी पता है। हाउस अपराइट है, यानी कि इनका जो घर लेने की कोशिश की थी इन्होंने, ठीक है, वो इनको वापस मिलेगा, प्रॉपर्टी भी वापस मिलेगी, और जो पैसे इन्होंने लेने की कोशिश की थी उसकी वजह से ये लोग जाएंगे जेल में, क्योंकि ये लोग फॉल्स पर्सन हैं। ये बता दिया गया है कि इन्होंने पहले कोई पर्जरी की थी, क्योंकि मेरे पास फॉल्स पर्सन रिवर्स आया और जुरिडिक्शन रिवर्स आया, तो इन्होंने कोई पर्जरी की है, इन्होंने पहले पास्ट में कोई गलत बयान दिया है इस फीमेल के इस खिलाफ, जो कि अब इनको नेगेटिव जो है ना, अब वो पता चल गया है, और एक मेल ने किया है, और ये हो चुका है, क्योंकि डिस्टेंट होराइजन रिवर्स है, और मेल जो है ना, मेल मेन जो है वो भी रिवर्स आया है। कि ये जो मेल था, क्या नाम है, किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, जो अपनी पार्टनर के खिलाफ इसने क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ मिलके पर्जरी की है। पर्जरी यानी कि एक्विजेशन, गलत बयानी के साथ इसने कहीं ओथ उठा के जस्टिस सिस्टम के सामने झूठ बोला है, ठीक है। तो ये हुआ है, किस चीज के लिए बोला था, पैसे के लिए। इसको कोई गिफ्ट था, कोई गिफ्ट वगैरह इनहेरिटेंस हो सकती है, या इसकी कोई मनी हो सकती है किसी तरह की। अब ये लोग जो है ना डिस्पेयर में, क्योंकि ऑफिशियल जो पीपल है दे आर बिहाइंड दैम, तो दिस पर्सन इज नॉट अ प्रिविलेज लेडी जो इसके साथ थी, और ये वेल्दी मैन जो है, या ये वेल्दी वुमेन अब हो सकती है, सारी बातें, और ये भी हो सकता है कि किंग ऑफ वॉन्ड जो है वो वेल्दी हो, जिसको ये मैसेज मिल चुका है इस चीज का कि ये कोर्ट का जो फैसला है इनके मतलब इनके साथ हो रहा है, मतलब इनकी फेवर में हो रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट की यानी एम्परर की, और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट यानी कि एम्प्रेस की। तो ये थी स्टोरी पूरी इस चीज की। ये काफी डिफरेंट टाइप की स्टोरी आई है, क्योंकि दो कपल में स्नीकी लिंक करके, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके किसी और एक दूसरे के पार्टनर को खराब, मतलब वो किया गया, अटैक किया गया है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसका मैं टाइटल क्या दूंगी, लेकिन मैं देखूंगी क्या दूंगी इसका टाइटल। हाँ, ये वो लोग हैं जिनको इनर वॉइस नहीं आती है। दिस पीपल आर नॉट असेंशन पीपल। मैंने कहा था इनको इनर वॉइस इनके पता ही नहीं है। इनको कहते हैं ना कि एक विजडम, इनर विजडम, दिस पीपल डोंट हैव एनी इनर विजडम, या इनको जॉय और लाइट के बारे में भी कुछ नहीं पता, ठीक है। ओके, अब इस सिचुएशन में यही बोला जा रहा है कि सी बियॉन्ड दी करंट सिचुएशन, यानी कि जो भी दिखाया जा रहा है असल में वो चीज़ नहीं है। असल में वो चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको बताई है, बिहाइंड द सीन जो चीज़ें चल रही है, दिस इज द रियलिटी, और ये सबके सामने आ जाएगा। या इन्होंने ना अपने जो टैलेंट है ना, ये लोग टैलेंटेड लोग हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड टाइप के लोग हैं, इंटेलिजेंट है, लेकिन उन्होंने गलत वे में इस्तेमाल किया है, यही मेरे कार्ड भी बता रहे हैं। These people don't have any higher sides, so they don't know how to deal with this, ठीक है। इनको बस यही बोला जा रहा है कि अभी भी जो है अपनी इस सजा के बाद जो भी आपको अभी मिलेगी उसके बाद लाइट साइड की तरफ हो जाओ। अपनी चीज़ों के मैजिक हमारे अंदर है, देखो, अनलॉक योर मैजिक विथ योर विजडम, राइट। तो विजडम कैसे मिलेगा? अंदर की बात सुनोगे तो मिलेगा। और इनको बोला जा रहा है कि किंग ऑफ वॉन्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि एम्पर और एम्प्रेस की है, एक दूसरे को लोग वो कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं। इनको बोला जा रहा है कि दे राइट नाउ स्टैंड योर ग्राउंड, यानी कि आपको ग्राउंडेड होकर अपने स्टैंड लेना है। यू नीड इट राइट नाउ, राइट। और खुद के लिए सोचो पहले, क्योंकि
ये लोग शायद ही, जारी बात है, ये लोग सारे बोल के आएंगे भाई हमसे गलती हो गई, ये है वो है, हम तो तुम्हारे लवर थे, हम तो तुम्हारे पार्टनर हैं, ये वो जो भी बहुत सी करेंगे सारी चीज़। तो उस चीज़ के लिए इंडिकेशन दी जा रही है कि इनके झूठे आंसू पे नहीं आना, ठीक है। these people do not healer, these people not heal people, ठीक है। और यही बोला जा रहा है ग्रेसफुली इस मोमेंट पे एक्शन आपको लेना है, ग्रेसफुली के आपको अपने नेगेटिव वे में नहीं, आपको पॉजिटिव वे में अपने आप को देखना है कि आपको पता है कि कौन सा गलत है, जिसने गलत किया तो उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है। और बोला जा रहा है कि रिलीज दी ओल्ड एंड रस्ट, यानी कि जितने भी आपके ये ओल्ड लोग हैं जो कि आपको पता है आपके लिए गुड मीनिंग नहीं रखते आपके लाइफ के लिए, उनको रिमूव करें और मूव ऑन। ओके, ये बोला जा रहा है कि सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड करो इन लो वाइब्रेशनल पीपल से, क्योंकि दिस पीपल आर सकिंग योर एनर्जी। सो डू नॉट ट्राई टू गो बैक टू दम, नो, देयर इज अ स्टॉप। क्योंकि जब हमारा, हम लोग जब क्या कर, मैं आपको एक बात बताऊँ, जब हमारे साइकिल क्लोज होते हैं ना, मैं जो बात कर रही हूँ आप लोग ज़रा इसको गौर करोगे तो आपको पता चलेगा। जब हमारे साइकिल क्लोज होते हैं एनर्जेटिकली, हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते हैं, डिवाइन की तरफ से कनेक्शन कट जाता है, राइट। तो फिर भी अगर हम लोग जानबूझ के एक दूसरे के साथ अटैच होने की कोशिश करें तो वहाँ पे नुकसान होता है, और वहाँ पे फिर डबल नुकसान होता है। तो एक दूसरे को ना कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, करनी चाहिए, ना ही वो करनी चाहिए कि भाई एक दूसरे का साथ रहे ज़बरदस्ती। जब आपके साइकिल क्लोज हो चुके हैं तो हो चुका है, दैट्स इट। आपको चांस मिले हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपने उस चीज़ को नहीं अंडरस्टैंड किया, तो देन फाइन, नाउ मूव ऑन। लेकिन कहीं स्टिल अगर आप स्टक रहोगे तो फिर आपको बहुत गंदा वाले जो है ना, आपको सज़ा मिलती है डिवाइन की तरफ से कि भाई आपको बोल दिया गया है कि दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर यू एंड यू आर नॉट गुड फॉर देम, वट एवर द रीजन दैट, राइट। बट स्टिल यू आर स्टक, देन दो बोथ यू, दोनों के दोनों जो है ना ड्रॉन हो गए, तुम लेफ्ट हो। तो फिर एक बात है कि वो एक जो खराब इंसान होता है कहता है हम तो डूब रहे हैं तो तुम्हें भी लेके डूबते हैं, तो वो हिसाब किताब है। तो इंसान को अपनी सोच समझ कर ना वो करना चाहिए। इसमें इसमें यही बताया जा रहा है कि होल्ड दिस स्पेस, यानी कि अपनी जो स्पेस है, अपने माइंड और बॉडी सोल सबसे कंफर्टेबल होके, अलाइन होके चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। बस यही बोला कि लव के साथ खुद की, पहले कहते हैं ना कि खुद के साथ लव और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए पहले, तो उसके साथ अपना फैसला लो। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, तो सी यू नेक्स्ट रीडिंग, ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग।